गुरु पारस, गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शेष दिए जो गुर मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। अगर साहिब की वाणी का पूरा मनन और मंथन करेंगे तो एक सार बात सामने आ जाएगी। ये जीवात्मा किसी भी तरह से इस संसार सागर से पार नहीं हो सकती है, बिना नाम मुक्ति न होई। कोटिन भान करे जो। अब यहां थोड़ा चिंतन करना है। गुरु सिकलीगर कीजिए, मन है मसला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। सिकलीगर कहते हैं कलार को जो कलई करता है। अगर इतनी बड़ी महिमा और महात्म गुरु को साहब ने दिया है, कुछ कारण है। यहां कह रहे हैं पारस सुरत संत के पासा। उनके पास पारस सुरती है। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे, वह कर ले आप समान। ये कहां से आई इतनी बड़ी ताकत उनमें? मैंने 3 प्रकार की सिद्धियों पर बात की थी। पहले सिद्धियां, वो अष्ट सिद्धि है, लंगमा, गरिमा, वरुणा, प्राप्तिका आदि। इनसे इंसान दुनिया के छोटे मोटे काम कर लेता है। दूसरी है महासिद्धियां। ये घोर तपस्वी और योगेश्वरों के पास है। इनके माध्यम से वो ऋतुओं को परिवर्तित कर देते हैं और दिव्य शक्तियों का आवर्तन परावर्तन करते हैं। तीसरी है परम सिद्धि। ये केवल संतों के पास है। इस परम सिद्धि से किसी का भी अंतःकरण बदला जा सकता है। ज्ञान हृदय में प्रकट किया जा सकता है। ये संतों के पास है। आखिर इनके पास इतनी अद्भुत ताकत कहां से आई? उस परम सत्ता में इतनी शक्ति है जिसे देखने मात्र से इतनी शक्तियां प्राप्त होती है। जब उसमें समा जाता है तो ये शक्तियां उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए उनको कहा पूरा गुरु। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, पूरा गुरु अकर समझाए और गुरु के काम न आवे। आगे बोल रहे हैं, अमर लोक सतलोक है आई, 3 लोक पढ़ रहे तर जाई। हाँ तहां के गए बहुर न आवे, ऐसा देश हमारा है। हम एक चीज देखते हैं कि एक वैज्ञानिक बच्चों को वैज्ञानिक बनाता है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो भी इंजीनियर हैं। डॉक्टर ही बाकी को डॉक्टर बनाता है। वो एक स्थूल सिस्टम से अपनी चीज निकालकर उसमें प्रविष्ट करता है। थ्रो बॉडी एक्टिविटी। मैं आपको उदाहरण देता हूं।
जब मेरे गुरुदेव को मैं समाधि में खुद बिठा रहा था शरीर छोड़ने के बाद, उन्होंने मुझे कहा ये था कि मेरे शरीर को तुम खुद उठाकर, तब मैं फौज में था, संयोग ये था कि मैं छुट्टी आया था, खुद रखना। उस समय मुझे बड़ा कष्ट हुआ एक चीज का, हालांकि वो तो मेरे साथ ही थे, पर मैंने कहा ये शरीर की अंग भंगिमाएं, ये हाथ, ये आंखें, ये वाणी, ये चरण मेरी प्रेरणा के आधार थे। आज ये हमेशा के लिए मुझसे लुप्त हो रहे हैं। आप देखते हैं जब भी मनुष्य बातचीत करता है तो अंग भंगिमाएं जरूर होती है, हर एक की अपनी अपनी शैली होती है। तो अब यहां साहब कह रहे हैं उनके पास पारस सुरति है, परम सिद्धि है संत की, ज्ञान सबन को दे। तो कहते हैं अमर लोग सतलोक हैं भाई। अब यहां मुझे कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, वाणी तो साहब की बोल रही है, 3 लोग पढ़ ले तर जाई, कृत्रिम कला नाम धर जेते, जन्मे मरे पढ़ ले तरते थे। कृत्रिम नाम क्या है? प्रकृति के। वो क्या है? जो वाणी में उच्चारण हो रहा है वो शब्द प्राकृतिक है, भौतिक है। अब यहां आपको 2 शब्द बड़े गहन साहिब के मिलेंगे। बोल रहे हैं कृत्रिम कला नाम है जेते, जितने भी कृत्रिम नाम है वाणी में आने वाले, कृत्रिम कहते हैं भौतिक पदार्थ को, जन्मे मरे प्रलय में थे, उनसे मोक्ष नहीं मिलेगा। यहां साहब इसकी पुष्टि एक दोहे से और कर रहे हैं। कोटि नाम संसार में, 1-2 नहीं बोल रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है ये बूझे बिरला कोई। फिर आगे साहब कह रहे हैं गुप्त नाम गुरुबिन नहीं पाए, पूरा गुरु अकह समझाए। जब मैं इस तथ्य पर कंसंट्रेट होता हूं तो उनके पास कोई और चारा नहीं होता है, उठपटांग बोलने लगते हैं, मानता ही नहीं किसी को फलाना है। कैसे नहीं मान रहे? सब चीज को तो मान रहे। जात चेतना अमर है भाई, तास नाम अमर सुखदाई। अब आप देखो मेरा शब्द आप तक पहुंचा थ्रू वायु के, हवा के द्वारा, आपके टेलीफोन में, आपके मोबाइल में दूसरे की बात आ रही तरंगों द्वारा। अब हम सब भौतिक तरीके से अपने भाव दूसरे की ओर प्रेषित करते हैं। गुस्सा भी, प्रेम भी, अन्य भाव। कुछ चीजें जब वाणी नहीं बोल पाती हैं तो हम शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा उन भावों को बाहर रखते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसे जब खाने के लिए कुछ दो तो पहले देखता है, फिर प्रश्न सूचक दृष्टि से आपकी तरफ देखता है। वो बोल नहीं पा रहा है, वो क्या पूछ रहा है? खाऊं? आपकी तरफ से जब संकेत मिलता है खाओ, वो खा ले। देखिए भाव पहुंचाया। कंसंट्रेशन भी कोई ताकत तो है ना, उसके द्वारा बहुत नाम दिया जाता है। कन्यार सोई सत्य, गुरु को कहते हैं कन्यार। जिन शब्द की पारख करी, शब्द परम पुरुष को भी शब्द कहा। सुरत निरत समेट जिन नाम ने अक्षर धरी, जास चेतना अमर है भाई, तास नाम अमर सुखदाई। वो एक अमर नाम है, जब वो मिलेगा तब ये संसार सागर से पार होगा। यहां रामायण में गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात बोल रहे हैं कि वो एक पूर्ण सदगुरु अपने कंसंट्रेशन में वो बाढ़ लाकर आप में ड्रॉप करता है, शक्तिपात करता है। यही तो गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार से कहा है, मोरे हृदय
मोरे हृदय प्रभु अस विश्वासा, कह रहे हैं मेरे हृदय में ये विश्वास है। प्रभु से अधिक प्रभु के दासा, हाँ परमात्मा से अधिक उसके दास है। नानक देव जी यहां प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? दासानुदास बनाओ। दासानुदास यानी अपने दासों का दास बनाओ। और क्या कह रहे हैं? नानक जो गुरु सेवे अपना, हाँ तिस बलिहारे जावा। तो वो उस कंसंट्रेशन से आप में वो एक अद्भुत ताकत प्रेषित करता है। वो आ ही कंसंट्रेशन में शक्ति है। कह रहे राम सिंधु घन सज्जन वीरा, राम सिंधु घन सज्जन वीरा। परमात्मा तो समुद्र है, समुद्र का जल अध्रुव है, किसी भी प्रयोग में नहीं आने वाला। वो नमकीन पानी है, बाकी तत्वों को खत्म कर देता है। अगर आपने स्नान कर लिया उससे तो आपको खुजली होगी, दूसरे पानी से नहाना पड़ेगा। आप उससे कपड़े भी नहीं धो सकते। खारा पानी है, कपड़े धोने से खुजली होगी। लेकिन उसी समुद्र से बड़वा नल की प्रक्रिया द्वारा जो बादल आते हैं वो पानी बड़ा सुलभ और मीठा। इस तरह संत जन परमात्मा की वो सत्ता, वो परम सत्ता आपके उपयोग में नहीं आ सकती है। आप माया में हैं तो बादल जो है वो बड़वानल द्वारा शुद्धिकृत जल को उठा करके ले आते और आपकी खेती में बरसते। इस तरह संत कह रहे हैं राम सिंधु घन सज्जन वीरा। संत जन तो घन कहते हैं बादल को। चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। परमात्मा चंदन का पेड़ है। चंदन का पेड़ अपनी खुशबू लोक लोकांतरों तक नहीं पहुंचा सकता है। संत समीरा, समीरा हवा को कहते, पर वो खुशबू देखा, खुशबू सुगंध को उठाकर आप तक ले आई। इस तरह परिशोधित ईश्वरी सत्ता संत अपने कंसंट्रेशन में लाकर आप में ड्रॉप करता है। हालांकि सर्वगुण निर्गुण उपासनाओं में भी इसका थोड़ा उल्लेख है। मैंने कई बार एक बात बोली, वाल्मीकि जी के आश्रम पर लव कुश का पालन पोषण हुआ, जन्म हुआ। राम जी ने जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, इन बालकों ने घोड़ा पकड़ा था, युद्ध हुई थी। उससे पहले वाल्मीकि जी ने कहा, हे बालको, अगर मैं तुम्हें फॉर्मल तरीके से पूरा ज्ञान दूंगा, लंबा टाइम लगेगा इसमें, तुम एकाग्र बैठो, मैं वो ताकत थ्रो कंसंट्रेशन तुम में ड्रॉप करता हूं। हालांकि वैज्ञानिक लोग भी उस दिशा में थोड़े बढ़ रहे हैं। मैंने इसका भी उल्लेख कई बार किया। आजकल वो क्या कर रहे हैं, जब इंसान की मौत हो जाती है 7 से 8 मिनट तक मस्तिष्क एक्टिव रहता है प्राणांत के बाद। तब उसकी मेमोरी वो निकाल लेते हैं, यानी उसके अंदर जो कुछ था वो निकाल लेते। इसका मतलब है जो कुछ था फीड था। अब वो क्या करते हैं, फिर
मान लीजिए मोहनलाल की मेमोरी निकाली, वो आगे जीना चाहता है, तो किसी से कहते हैं भाई तुम अपनी बॉडी दो, इसमें मोहनलाल की मेमोरी इंजेक्ट करेंगे, तो वो क्या कहता है, उसको धन दे देते हैं। वो उसमें आकर कहता है ठीक है, कहते तुम जिंदा तो रहोगे, और उसके अंदर पहले उसकी मेमोरी विड्रॉ करते हैं और मोहनलाल की मेमोरी उसमें ड्रॉप करते हैं। मैंने इसका भी उल्लेख कई बार बोला कि शंकराचार्य राजा अमरू के शरीर में प्रवेश लिया था, फिर वापस निकल गया। यही चीज राजा भोज भी किए थे। इस तरह वाल्मीकि जी ने कहा मैं अपने अंदर की पूरी ताकत, जो मेरा उस विषय का ज्ञान है, तुम में ड्रॉप कर देता हूं। यहां एक उदाहरण मिला कि यह सिस्टम हमारे वेद और शास्त्रों में भी वर्णित है। तो एक महापुरुष जो उस सत्ता को जानता है, वो सत्ता लाकर आप में छोड़ता है। अब क्या होगा पता है, आप बदल जाएंगे, आप बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया कि आपकी पूरी मेमोरी सीज कर दी, वो है अपनी जगह, पर अभी वो उतना एक्टिवेट नहीं हो रही है। अब यहां तो साहब ये बात कह रहे हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी तामे दुई न समाए। साहब की वाणी को बहुत जल्दी नहीं समझा जा सकता है। अटपट वाणी कबीर की, अट जैसे टोए टिब्बे होते हैं ऊपर, पट फिर नीचे जाती, झटपट लगी न जाए। मुझे कल एक डीआईजी रैंक का आदमी था, एक आश्रम का इंचार्ज है, मैंने उससे पूछा भाई कैसे आश्रम कैसा है, पूछता रहता हूं। उसने कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक हूं, आपकी बड़ी कृपा है। फिर उसने यही उल्लेख किया मुझे कि आप इतना बारीकी से इंसान में बदलाव करते हैं कि क्या बदलो। तभी तो साहब कह रहे हैं भ्रंग मता हो जाए बासा, सोई गुरु सत्य धर्म दासा। भ्रंगा एक वंडरफुल खेल करता है। भ्रंगा की फीमेल नहीं है, वो किसी भी कीट को पकड़ता है। लोगों को ये तो मालूम है भ्रंगा किसी भी कीड़े को पकड़कर अपनी तरह करता है, लेकिन डिटेल नहीं मालूम है। कीटों की स्टेज है, अंडा, प्यूपा, लार्वा, फिर कीड़ा। जो मक्खी का लार्वा है पहले वो उड़ता नहीं है, वो भी कीड़े की तरह होता है, पंख तो बाद में आते हैं। जब लार्वे की कंडीशन में कोई कीड़ा होता है उसको भ्रंगा उठा ले जाता है और अपने वाणी से वर्ण पलट कर देता है। तभी तो साहब कह रहे हैं भ्रंगमता, भ्रंगमता हो जाए पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। अब कह रहे हैं वो इस तरह तुम्हें बदल देगा, पर जब भ्रंगा कीट को का वर्ण बदलता है तो कीट ऐतराज करता है, उसको लगता है मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है, पर वो उसको पकड़ता है। साहब कह रहे हैं पहले में नहीं, कोई पहला अच्छा कीट है पहले में परिवर्तित होता, कोई दूजा, कोई दूसरे अटेम्प्ट में एक्सेप्ट करते हैं शब्द को, वो फिर भ्रंगा बन जाते हैं।